हेलो एवरीवन। तो हम लोग एक डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी देखते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है मेरा बनाने का मकसद यही है कि कॉन्फिडेंस स्ट्रैटेजी बनाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, वरना क्या होता है, स्ट्रैटेजी तो कभी कभी हम लोग अच्छी खासी पकड़ लेते हैं, लेकिन मार्केट ऐसा मतलब पता नहीं, एक साइकोलॉजी मार्केट ऐसा ब्रेक कर देता है इंसान का कि आपको आपकी स्ट्रैटेजी पे डाउट आना शुरू हो जाता है। तो कभी भी स्ट्रैटेजी पे डाउट नहीं करना, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। तो चलो हम लोग देखते हैं। देखो, डुअल स्ट्रैटेजी जिसे नहीं पता वो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाओ, उधर डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बोल के डालो। बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, आप लोग देख सकते हो। तो देखो, डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? दो सपोर्ट या दो रेसिस्टेंस, उसको एक कैंडल के साथ क्लोज करना चाहिए। ठीक है, तो इधर हम लोग अगर देखते हैं तो ये कैंडल निकली, इधर एक जोन था। ठीक है, देखो कैंडल ने क्लोजिंग तो नहीं दी है, मतलब मैं खुद ऐसा डाउट में था, ये मैं मेरे लिए खुद बता ले रहा हूँ कि कैंडल जो निकली है, ये जो सपोर्ट है, ठीक है, उसके, ये जो सपोर्ट है विग है, उसके नीचे से कैंडल निकली है। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि भाई क्या हम इसको कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आज का जो रिजल्ट आया तो वो हिसाब से हम ये कैंडल भी कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि चलो, हमें तो ये कैंडल नहीं दिख रही है। ठीक है, हमें ये कैंडल नहीं दिख रही है, बस हमें ये दिख रहा है कि जोन के नीचे से कैंडल खुली है, ये वाली कैंडल। लेकिन जो ग्रे मार्केट है, मतलब मार्केट खुलने से पहले, वो तो जब मार्केट ऊपर था तो ये समझो 107.33 है, तो ये जोन तो ब्रेक करके ही आया है ना भाई, ग्रे मार्केट से। चलो, लाइव मार्केट में कैंडल बनी है, ठीक है, 9:15 के बाद। लेकिन जो 9:15 के पहले हुआ है, जो प्री ग्रे मार्केट में जो गिरा है, ठीक है, तो इसके कारण ये भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट कंसिडर होगा। हमें कैंडल शायद ना दिखे, लेकिन एक सपोर्ट जो है ये ब्रेक हुआ है। एक्चुअल में अगर मैं देखना चाहता हूँ तो देखूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा था सुबह में कि ठीक है, एक गैप है। मैं हमेशा बोलता हूँ, ऊपर अगर गैप रही, जो कैंडल आके नीचे क्लोजिंग देती है उसके ऊपर अगर गैप रही तो बहुत अच्छा फॉल भी आ सकता है। सिमिलरली अगर बाइंग साइड रहा तो बहुत अच्छा बाइंग भी आ सकता है। तो मुझे सुबह ऐसा लग रहा था, ठीक है, कि एक गैप है, ऊपर गैप है, एकदम मार्केट ने एक रेसिस्टेंस, एक सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। लेकिन अगर मैं गौर से देखता तो ये जो एक कैंडल का जो कॉर्नर है, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो प्राइस जो गिरा है, ये एक सपोर्ट, दो सपोर्ट को लेकर गिरा है। ठीक है, तो ये एक डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी ही कंसीडर होगी। तो डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या? दो सपोर्ट या दो रेसिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट को क्लोज करना चाहिए। तो मार्केट ने क्या किया, अगर हम लोग देखते हैं तो एक सपोर्ट, दो सपोर्ट ब्रेक करके कैंडल की क्लोजिंग दी थी। ठीक है, अब जैसे मैं बोलता हूँ कि ऐसा एक कैंडल टू कैंडल क्लोज होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसी फुल कैंडल रहनी चाहिए जो अगर मार्केट गिर रहा हो तो पूरी कैंडल टू कैंडल ही कवर होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं इसमें आप लोग देखो प्रॉब्लम कहाँ होती है, मैं दिखाता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन यहाँ पे एक विग है, गैप क्लोजर है। ऐस इधर अगर एक फुल कैंडल होती तो ये ब्रेकआउट भी सक्सेसफुल होता, लेकिन ये विग है, गैप क्लोजर है, इसके कारण मार्केट ऊपर नहीं गया। लेकिन अगर हम लोग इधर देखते हैं तो मार्केट ने इधर ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन पार्क से कैंडल है तो मार्केट ने कैंडल टू कैंडल कवर कर लिया। तो डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी हम लोग अभी समझ गए। दो सपोर्ट ये ब्रेक किया है, कैंडल ने क्लोजिंग भी दिया, तो ये कैंडल ने क्लोजिंग भी दिया हमारे जोन के अंदर। अब बात कहाँ आती है, हमें एंट्री कहाँ पे करनी है। ठीक है, चलो, अब पहली बात हो गई, हम लोग प्रॉपरली जोन पे एंटर कर सकते हैं, फर्स्ट शॉट हो गई। दूसरी, हम लोग फिर जब वापस आया मार्केट थोड़ा गिर के, यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तीसरी शॉट कहाँ है? देखो, अब इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, क्योंकि मैं तो इसके ऊपर रखा था, क्योंकि जब अगर दो सपोर्ट ब्रेक करके आया है तो स्टॉप लॉस भी मैं उसके यूजुअली ऊपर ही रखता हूँ। तो मैंने तो इधर रखा था, क्योंकि अगर हम लोग गौर से देखें, अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो पहली बात तो
ये खुद रेसिस्ट करेगा, ये जो जोन है, ये जो गैप है ये रेसिस्ट करेगा। उसके ऊपर जाएगा तो ये जो विक दिख रही है ये रेसिस्ट करेगी। उसके ऊपर जाएगा तो ये जो जोन है ये रेसिस्ट करेगा। तीसरा अगर उससे भी ऊपर जाएगा तो ये एम की तरह जो है वो रेसिस्ट करेगा। फाइनली ये जो जोन है वो रेसिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब कहाँ पर आई, मैंने तो इधर ही एंट्री की थी, मैंने इधर एंट्री नहीं की। मैं इधर एंट्री करके मैं इधर पार्क से स्टॉप लॉस लगा लिया था। तो सेकेंड शॉट तो ठीक थी, लेकिन थर्ड शॉट कहाँ पर आई, जब ये ट्रेंड फॉर्म करके गया और ये जब ट्रेंड लाइन ब्रेक करके, ये जो हमारा मेन जोन है, ये दो जोन जो ब्रेक करके मार्केट नीचे आया है, तो जब वापस जोन के नीचे आया और पार्क से इधर तक गैप है, तो तीसरी शॉट कहाँ पर आई, तीसरी शॉट इधर आई, ठीक है। तो 3 शॉट्स मार्केट ने दिए थे कि हम लोग इधर आराम से एंटर कर सकते थे। तो मैंने तो बहुत सारे पैसे इधर ही डाले हुए थे। अब चलो, अब प्रॉब्लम कहाँ पर आई, मतलब मार्केट नीचे गिरा गिरा गिरा, पूरा गिरा। तो मुझे एक प्रॉब्लम इधर क्या दिख रही थी, ये जो विग लग रही है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक स्टॉप है जो मार्केट को रिवर्स कर सकता है। तो अगर हम लोग आज देखते हैं तो इंडेक्स भी अच्छा खासा बुलिश ही था, इंडेक्स कोई ऐसा नेगेटिव नहीं था, इंडेक्स बुलिश था। तो मुझे लगा जब ये यहाँ से ऊपर जा रहा था तो थोड़ी थोड़ी गैप थी, ठीक है। जब ये वापस टच करके मार्केट नीचे, मतलब ब्रेक करके जब ये नीचे आया और जब ये बूम 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 ग्रीन कैंडल बना के ऊपर निकला, तो पता नहीं यार मेरी खुद साइकोलॉजी क्यों ख़राब हो गई आज। मैं सोच रहा था अब ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन तक अच्छे खासा गैप है, ठीक है, और जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है वो इधर है। तो मुझे लगा भाई कहीं मार्केट इसके पावर से बूम 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 टच करके, ये ट्रेंड लाइन टच करके फिर इधर ही कहीं जैम ना हो जाए। तो ये सोच के मैंने क्या किया, मैंने मेरी आधी से ज़्यादा क्वांटिटी जहाँ मैं इधर लिया था तो कुछ मतलब बहुत कम पैसों में इधर मैंने एग्ज़िट कर लिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। देखो मैंने स्ट्रैटेजी अच्छी चुनी, प्रॉपर मुझे डुअल ब्रेकआउट मिला, यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा गैप था। वो सब छोड़ के मैंने क्या किया, बस ये जो चीज़ है, ये विक पे मैंने टेंशन लेके एग्ज़िट कर लिया, ठीक है। लॉस पे तो नहीं किया, बट जो पैसे मुझे बहुत ज़्यादा कमाने थे, बहुत ज़्यादा पैसे लगाए थे मैंने इस पे, जो पैसे मुझे कमाना चाहिए था वो मैं नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि मेरा खुद का कॉन्फिडेंस मार्केट ने कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर दिया था, तोड़ दिया था। तो मेरे हाथ से भी वो थोड़ी गलती हो गई। बहुत मतलब मैंने आधी से ज़्यादा क्वांटिटी इधर पे फिर मतलब निकाल दी, तो बहुत कम पैसे मिले। जो बहुत ज़्यादा कमाना चाहिए था वो बहुत कम पैसे मिले। फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है, मार्केट है, रोज़ देखना है भाई। एक दिन अगर 1 करोड़ भी कमा रहे हो तो कुछ ज़्यादा खुश नहीं होना, 1 करोड़ गंवा रहे हो तो दुखी भी नहीं होना। वैसे तो 1 करोड़ गंवा लोगे तो मतलब जान चली जाएगी, फिर भी बोल रहा हूँ। तो ठीक है, अच्छी स्ट्रैटेजी है, डुअल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, 3 स्टेप स्ट्रैटेजी, एरो स्ट्रैटेजी, ट्रेंड ब्रेक स्ट्रैटेजी, ये सब बहुत सीट स्ट्रैटेजी, ये सब बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज हैं। तो सिंपल था, एक तो डायरेक्टली इधर ले सकते थे और दूसरी जब वापस रिट्रेस किया इधर ले सकते थे। मेन इंपॉर्टेंटली तीसरे बार जब ये ब्रेक करके वापस आया, इसका मतलब क्या, अगर बाइंग को मार्केट बाइंग साइड ही जाना था तो जब ये ब्रेक किया था तो इधर से ऊपर निकल जाना था। तो जब फिर नीचे आ गया तो पार्क से ट्रैप कंप्लीजन भी हो चुका है। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी शॉट थी जहाँ पे और ज़्यादा पैसे लगा सकते थे।